हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल ब्राइट गुरु के अंदर स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन 1.30 लगा रहे हैं। ऑब्टेन द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की मदद से वाई डिस्टेंस के ऊपर अगर कोई पॉइंट हो, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी हो तो वहाँ सीधे सीधे हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई, जहाँ वाई उस पॉइंट की डिस्टेंस है। देखिए, ये लीनियर चार्ज है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम लोगों ने किया क्या कि इस P पर एक पहले इस चार्ज में से एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट की लेंथ हम लोगों ने रखा dx। कितनी लेंथ रखा? dx। उस dx से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैंने लिखा वी विश टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ड्यू टू ए डिस्टेंस स्मॉल y फ्रॉम इट। द चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट dx ऑन द लीनियर चार्ज विल बी। तीन तरह की चार्ज डेंसिटी होती है, एक होती है लैम्डा, एक होती है सिग्मा और एक होती है रो। लैम्डा इज इक्वल टू होती है Q अपान L, चार्ज अपान लेंथ। तो इसके ऊपर चार्ज है dx dq, इसकी लेंथ है dx, तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। अब प्यारे बच्चों, ये चूँकि एलिमेंट बहुत छोटा है तो ये जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपान R स्क्वायर। आप देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस R होगा, परपेंडिकुलर Y होगा, बेस से x होगा। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जगह हम लोग वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार देंगे। अब ये जो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो है D, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो इस DE को दो कंपोनेंटों में तोड़ेंगे, एक DEY और एक क्या DEX। चूँकि थीटा एंगल इसके साथ है लिहाजा DEY DE कास थीटा के बराबर होगा और DEX कितने के बराबर होगा प्यारे बच्चों? DE साइन थीटा के बराबर होगा। लेकिन यहाँ माइनस साइन हम लोग ले लेंगे, उसकी वजह जानते हैं क्या? क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। देखिए, हर चीज़ का पेयर होता है, जोड़ा होता है। तो इस dx का भी एक दूसरी तरफ जोड़ा होगा, नहीं होगा भाई? एवरीथिंग इज इन पेयर। तो इसका भी एक पेयर है, तो dx का पेयर दूसरी तरफ हो गया dx। इसकी वजह से इंटेंसिटी इधर की तरफ होगी। कौन सी इंटेंसिटी हो गई भैया? इधर की तरफ। ये DE हो जाएगी। फिर इसको भी दो कंपोनेंटों में डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। ये दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लिहाजा एक दूसरे के असर को, एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे को इम्पैक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और वर्टिकल कंपोनेंट हम लोगों का ऐड आउट हो जाएगा। यानी जो दो कंपोनेंट हैं उसमें से एक कंपोनेंट DE कास DE इज इक्वल टू माइनस DE साइन थीटा और DEY इज इक्वल टू DE कास थीटा। इसमें से इस वाले कंपोनेंट का P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लिहाजा अगर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना होगा तो DEY कास थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? ये चूँकि लीनियर चार्ज है, बहुत लंबा है, इधर माइनस इनफाइनाइट होगा, इधर इनफाइनाइट होगा। तो DE कास थीटा को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे माइनस इनफाइनाइट से लेकर। देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे, दो तरह का होता है, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, चूँकि इसमें लिमिट दी हुई है, इसलिए इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। और एक डिफिनिट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी 4 होती है। प्रॉपर्टी 4 ये कहती है कि अगर -x to x fx dx इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है, और क्या
अगर x की जगह पर -x रख दिया जाए, x की जगह क्या रख दिया जाए, -x रख दिया जाए और फंक्शन की वैल्यू के अंदर कोई चेंज ना हो तो हो क्या जाता है, ये क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स 0 to x f(x) dx। तो आप यहाँ पे भी चेक कीजिए क्या ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड हो रही है। अगर थीटा की जगह देखिए जो चीज़ यहाँ ये लोअर लिमिट है वही अपर लिमिट है, बस फ़र्क क्या होगा, साइन का फ़र्क होगा। नीचे पॉजिटिव निगेटिव साइन है, ऊपर पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे तवज्जो दीजिएगा, जो चीज़ लोअर लिमिट है वही अपर लिमिट है, बस साइन का फ़र्क है। नीचे निगेटिव साइन है, ऊपर पॉजिटिव साइन है। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कास थीटा डी ई, अगर थीटा की जगह माइनस थीटा रखा जाएगा तो कास माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, यानी इस वाली प्रॉपर्टी को फुलफाई कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 to इनफाइनाइट कास थीटा डी ई। और चूँकि डी ई की वैल्यू प्यारे बच्चों हम लोग इक्वेशन 1 के अंदर अचीव कर चुके हैं। डी ई की वैल्यू कितनी हम लोग अचीव कर चुके हैं, कास थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने लगेंगे तो उसके अंदर कई तरह के इंटीग्रेशन हैं। उसके अंदर एक इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे सर जी लोग हम लोग को बताएंगे कि कहीं भी इस तरह का अगर एक्सप्रेशन नज़र आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसे सीधे नहीं सॉल्व होता, ना कोई सीधे इसमें फार्मूला लगता है। इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। चूँकि यहाँ dx है, देख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यानी हम लोग x की जगह पर क्या रखेंगे, बाजू में y है, x की जगह पर रखेंगे x इज इक्वल टू वाई टेन थीटा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखिए बच्चों हम लोगों ने इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर दिया x इज इक्वल टू वाई टेन थीटा। और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये बताइए किसका फंक्शन है, y तो कांस्टेंट है, ये तो थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो x की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि ये थीटा का फंक्शन है। तो इस क्वांटिटी को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा वाई टेन थीटा। चूँकि y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है तो कांस्टेंट क्वांटिटी आगे आ जाएगी, y डी बाई डी थीटा टेन थीटा, डी बाई डी थीटा टेन थीटा हो जाएगा सेक थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर थीटा। तो डी एक्स इज इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जब भी सब्स्टिट्यूशन किया जाता है तो लिमिट के अंदर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि लिमिट है हमारी 0 से लेकर के इनफाइनाइट। आइए चेक किया जाए क्या लिमिट चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। अब लोअर लिमिट है 0, यानी x की वैल्यू 0 और x इज इक्वल टू वाई टेन थीटा, x की जगह 0 रख दिया जाए, 0 इज इक्वल टू वाई टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो 10 में किसकी वैल्यू 0 होती है, इनफाइनाइट। अब अपर लिमिट है इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट पे चेक किया जाए कि लिमिट चेंज हो रही कि नहीं हो रही है। ये x की जगह इनफाइनाइट रख देंगे, इनफाइनाइट अपन y इज इक्वल टू टेन थीटा, और इनफाइनाइट में y से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट टेन थीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और 10 में किसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है प्यारे बच्चों, 10 में वैल्यू इनफाइनाइट होती है पाई बाई 2 की। तो अब हमारी लिमिट भी तब्दील हो जाएगी। ये देखिए पहले इसको हम लोगों ने इसको उतार लिया, उतारने के बाद लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 पे 0 और इनफाइनाइट पे वैल्यू कितनी आ रही है पाई बाई 2, कास थीटा उतार लिया। dx की वैल्यू देखिए यहाँ अचीव हो चुकी है y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx की जगह y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और x की जगह y टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ऊपर भी सेक स्क्वायर थीटा नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो इतना एक्सप्रेशन हम लोग का सिंप्लीफाई हुआ। देखिए बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर कास थीटा अपन वाई बता था, वाई को मैंने बाहर कर दिया तो इज इक्वल टू लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई 0 टू पाई बाई 2 कास थीटा साइन थीटा। कास थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं, साइन थीटा 0 टू पाई बाई 2। पहले अपर लिमिट रख देंगे थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। ये 1 इज मल्टीप्लाई बाई एनी क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वाई। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला यूजिंग विच वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि ये चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल ए, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at a point on the axis of the ring।
hence show that for a point at a large distance from the ring it behaves like a point charge। तो देखिए सबसे पहले इस फिगर को समझा जाए कि फिगर क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ये रिंग है और रिंग देखिए पूरी गोल नहीं बनाया है मैंने, ये रिंग ऐसे है इसका प्लेन, ठीक। इसके प्लेन के ऊपर एक एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसका रेडियस स्मॉल a है और इसका सेंटर क्या है प्यारे बच्चों, इसका सेंटर O है। तो सबसे पहले इसके ऊपर चार्ज, पूरे रिंग के ऊपर चार्ज मान लिया, इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई a के बराबर है। तो 2 पाई a लेंथ के ऊपर चार्ज आपका Q है। कितना है चार्ज आपका? Q है। तो सबसे पहले एक छोटा से हम लोगों ने इस पर टुकड़ा ले लिया और ये टुकड़ा इस तरह से ये टुकड़ा हो जाएगा और ये डिस्टेंस r हो जाएगी। अब ये बताइए कि इस टुकड़े के बीच और इस डिस्टेंस, इस r के बीच और इस dl के बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। मतलब dl इज परपेंडिकुलर टू r, लेकिन साथ में ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट की। कहाँ पर? इस छोटे से टुकड़े की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट की। DE इज इक्वल टू KQ अपान R स्क्वायर। इस छोटे से टुकड़े को हम लोगों ने पॉइंट चार्ज माना और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी DE इज इक्वल टू KQ अपान R स्क्वायर होती है। तो इस छोटे से टुकड़े की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी DE इज इक्वल टू K इंटू KQ अपान R स्क्वायर हो गई। अब ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ होगी। यह एंगल थीटा है तो इस एंगल को भी थीटा मान लेते हैं। तो DE को दो कंपोनेंटों में हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। कौन कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? एक DE साइन थीटा होगा और एक DE कास थीटा होगा। DE साइन थीटा की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी और DE कास थीटा की डायरेक्शन एक्सिस के एलॉन्ग होगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने लिखा क्या कि 2 पाई a लेंथ के ऊपर चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज होगा Q अपान 2 पाई a। dl लेंथ के ऊपर चार्ज कितना होगा? Q अपान 2 पाई a इंटू क्या? dl। तो ये बताइए यही चार्ज dq के बराबर है, तो dq की वैल्यू आपकी अचीव हो गई। dq इज इक्वल टू Q अपान 2 पाई a इंटू dl। तो DE इज इक्वल टू K DQ अपान R स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, K DQ की जगह कितनी वैल्यू रख देंगे? DQ की जगह Q अपान 2 पाई a इंटू dl इंटू 1 अपान R स्क्वायर कर देंगे। देखिए बच्चों डायमेट्रिकली ठीक अपोजिट एक हम लोगों ने पॉइंट dl ले लिया। इस dl की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ जी। और इसको दो कंपोनेंटों में डिवाइड किया, एक DE कास थीटा और एक DE साइन थीटा। अब चूंकि DE साइन थीटा एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ है तो ये अपने असर को कैंसिल आउट कर लेगी और जो एक्सिस के एलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो ऐड होता जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े लेते जाएंगे, एक्सिस के एलॉन्ग कंपोनेंट जुड़ता जाएगा। तो ये ऐसी प्रोसेस कब तक करते रहेंगे, इस तरह का समेशन कब तक करते रहेंगे? तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने किया क्या? इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया। देखिए यही बात हम लोगों ने लिख दी है आपके सामने इस तरह से कि द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ dl at any diametrically opposite element are equal, the all cancel out in pair, only the axial component will be added to produce the resultant field। तो आइए देखिए अगर E नेट की वैल्यू हमको अचीव करनी हो तो सिर्फ जो ये कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है
डी ई एक्स है उसी को इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक के लिए, चूँकि ये पूरे रिंग के लिए बात की जा रही है। यहाँ से चालू करेंगे 0 और जब पूरा घूम करके चले आएंगे तो सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, तो 0 से लेकर के 2 पाई आर डी ई एक्स, और डी ई एक्स की वैल्यू डी ई कास थीटा है, और डी ई की वैल्यू देखिए बच्चों यहाँ अचीव की जा चुकी है। इस डी ई की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इससे अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आएंगे, ये एंगल थीटा है, कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कास थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। सारी जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो इंटीग्रेशन के बाहर चली गई। 0 to 2 पाई ए डी एक्स आया, डी एक्स का इंटीग्रेशन एल होगा। पहले अपर लिमिट रखेंगे 2 पाई ए, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। 2 पाई ए में से ए को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 पाई ए से 2 पाई ए कट जाएगा, के क्यू एक्स अपान आर क्यूब आएगा, और आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर 1/2, ये रूट में है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो नेट इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर 3/2।